गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में देख रहे थे हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे। वो चैप्टर हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पाया है बच्चों। हम लोग उसी लेसन को अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़े थे उद्योग में द्वितीय क्रियाकलाप पढ़े थे, उद्योगों का वर्गीकरण पढ़े थे हम लोग, कच्चा माल, कृषि आधारित उद्योग, आकार, उसमें स्वामित्व पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम लोग उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों को वहाँ पर स्थापित करने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। वहाँ उद्योग स्थापित है तो उस क्षेत्र में कौन कौन से कारक हैं देखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए, उद्योगों में अवस्थित संबंधी कारक। ये क्या है? फैक्ट्रियाँ हैं, इसमें है जल, बाजार, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार। ये सब इस फैक्ट्रियों में लागू होता है, इसमें यूज करते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसमें देखेंगे हम लोग वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को क्या करता है? प्रभावित करता है। उसमें क्या क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता, जल, भूमि, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कच्चे माल की उपलब्ध कराते हैं, फिर भूमि, फिर जल की, फिर वहाँ मजदूरों की, फिर मजदूरों को क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है उसमें, फिर क्या लगाना है? पूंजी, उसके बाद परिवहन, सामान को ले जाने के लिए उसे कहाँ ले जाया जाता है? बाजारों में। उद्योग इन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ बाजार नज़दीक हो और ले जाने लाने की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ पर उद्योग स्थापित होते हैं। जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। यहाँ है विद्युत उपलब्धता का परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना, यानी विभिन्न प्रकार की वहाँ जो संरचनाएं होती हैं, जैसे यहाँ हो गया जल, बाजार, भूमि, पूंजी, तो अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती, जबकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सकता है। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश डालने के लिए और निर्गत निकालने के लिए औद्योगिक तंत्र में कच्चे माल को उपलब्ध कराते हैं, है ना। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। बच्चों, हम लोग देखेंगे जब हम लोग किसी चीज़ को निर्माण करते हैं तब हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? कच्चे माल की। उसके बाद में मजदूरों की पड़ती है। फिर जैसे हमारे फैक्ट्रियों को चलाने के लिए क्या चाहिए? विद्युत चाहिए। और जो कच्चे माल हैं वह बनकर तैयार हो जाते हैं, उसको ले जाने के लिए सुविधा चाहिए। यही अन्य संरचना शामिल है।
प्रक्रम में कई तरह की क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। कच्चे माल को क्या करते हैं? परिष्कृत यानी बाहर भेजा जाता है। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। निर्गत उसे बाहर भेजा जाता है, अनिर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय, इससे जो प्राप्त आय होती है वह उनको मिलता है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। क्या क्या है? बुनाई, रंगाई, कटाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। उसमें सबसे पहले क्या होती है? प्रक्रमों में उठाई, कटाई, बुनाई, विभिन्न प्रकार की प्रोसेस होती है। उसमें अलग अलग तरह से, जैसे उसको धागा निकालने के लिए किया जाता है, फिर उसको बुनने के लिए भेजा जाता है, फिर रंगने के लिए, फिर छपने के लिए। हम देखेंगे हम लोग औद्योगिक प्रदेश। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग और एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। यहाँ पर है औद्योगिक प्रदेश का विकास कब होता है? जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। कौन कौन से हैं? विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पतन जहाँ पर सामान उतारा चढ़ा जाता है, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पतन के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग मानचित्र में दिखाया गया है। देखिए औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ स्थापित है। ये सब क्या है? दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, मोंटेवीडियो, आयर्स, सैंटियागो, इक्वाडोर, लीमा और है एंग्लो अमेरिका विनिर्माण पट्टी। ये सब क्या है? औद्योगिक प्रदेश है। इसमें देखेंगे हम लोग भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। कौन कौन से अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं देखेंगे हमारे भारत में? जैसे मुंबई, पुणे। यहाँ देखिए क्या है? ये मुंबई और है चेन्नई, गंगा घाटी है, यहाँ फरगना घाटी है, ईरान से बाहर आके है, और है बैंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। हमारे भारत देश में भी विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र है। तो वो है मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश है, और है हुगली प्रदेश, और एक है अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। ये सब क्या है? औद्योगिक प्रदेश हैं। अब देखेंगे औद्योगिक विपदा। जब औद्योगिक में कौन कौन सी पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं? उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। उद्योगों की दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों से
मतलब पदार्थों के बेतरतीब उपयोग से, मतलब गलत उपयोग करने के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1948 को लगभग 00.30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक औद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। यह कब हुआ था? कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। कब? 1984 में 3 दिसंबर को। अब इसको देखेंगे। 1989 में सरकारी सूचनाओं के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृत, अंतर्शोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। कौन कौन से? अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, यानी यहाँ है प्रतिरक्षा तंत्र विकृति है, और अंतर्शोथ आंतरिक क्षेत्र से, आंतरिक जो शरीर की आंतरिक क्षेत्र से होती है। तेईस दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इन स्थानों से 64,000 लोगों को क्या किया गया? विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण वे मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। वे जो भाग सके थे उनमें से उनकी आंखें, की त्वचा, फेफड़े, ये सब उनकी क्षतिग्रस्त हो गए थे। उनको हानि पहुंचा। जोखिम कम करने के उपाय। फर्स्ट नंबर देखेंगे, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। सेकेंड नंबर है, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति से विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में जो होता है तो उस विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों में होने का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी एवं अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की जो व्यवस्था है उनकी भी अच्छी से उनको ज्ञान हो जाना चाहिए। फोर्थ नंबर है विषैली पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। 5 नंबर है उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। अब है प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? लोहा इस्पात उद्योग,
सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। आगे देखेंगे वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। ये लोहा इस्पात कहाँ का स्थापित है देखेंगे। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है। लोहा इस्पात उद्योग क्या पढ़ेंगे हम लोग? लोहा इस्पात उद्योग। उससे पहले यहाँ देखेंगे बढ़ते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, साक्षात्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रगलन यहाँ देखेंगे, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्क्रिय किया जाता है। प्रगलन करते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलाकर बिंदु से अधिक तपाकर यानी उसको अधिक तपाकर उसको बाहर निकाला जाता है। लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। लोहा इस्पात उद्योग है उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत सारे निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसमें उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। कच्चे माल को कहाँ रखा जाता है? झोंका भट्टी में। जहाँ यह प्रगलित होता है वहाँ गलाते हैं। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। उसमें से जो परिशोधित होने के बाद में मतलब उसमें जो गलने के बाद जो बचता है उसको बाहर निकाला जाता है, वह क्या होता है? इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जाता है। वह इस्पात कड़ा हो जाता है लोहा और उसको अलग किया जाता है, काट सकते हैं उसको, जो हम चाहते हैं वही रूप दे सकते हैं। अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले दिन अगला पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। आप लोग का नागरिक शास्त्र खंड वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग का होमवर्क रहेगा भूगोल खंड से। हम लोग लेसन 5 से पढ़ रहे हैं तो लेसन 5 से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। सेकंड है वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं।
ये तो क्वेश्चन हो गया। आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।